हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया ना कि मंथली प्रॉब्लम के 6-7 दिन या कह लो पूरे हफ्ते आने के, जैसे जिस दिन की डेट होती है ना उससे एक हफ्ता पहले मान के चलो इतना मुझे क्रेविंग होती है मीठा खाने की, इतना हार्मोनल जो है ना डिस्टर्ब कर देते हैं। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते हैं। एक तो मेरे मन में यही ख्याल आता है ना, जीने का मन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भाई जब दर्द तकलीफ होती है काम करने का मन नहीं होता, और जब काम करने का मन नहीं होता ज़बरदस्ती काम करना पड़ता है ना, तो ऐसा होता है कि जीना ही बेकार है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने अपनी शुरुआत कर दी है हर्बल टी के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने चाय बहुत दिन से मतलब बंद कर ही रखी है, पीना ना पीना के बराबर है। अगर पीती भी हूँ ना तो बहुत थोड़ी सी। सबसे पहले मैंने अदरक वाला पानी आज गर्म किया, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था, ऐसे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, लग रहा था ना कमर रीढ़ की हड्डियाँ बहुत पेन कर रही हैं। और मेरा 3 ऑपरेशन हुआ है, जैसे सिजेरियन वाला ऑपरेशन, तो उसकी वजह से भी रीढ़ की हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है। और जैसे बहुत ज़्यादा वॉक कर ली, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली ना, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं दिखता है। तो चाय थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी, या फिर ये भी कह लो कि पीने का मन हो रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई पी लेते हैं, क्वांटिटी कम करके पीते हैं। और वैसे भी पतियों जी को भी शुगर है, तो चाय तो बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो नहीं बढ़ाते भैया, उनको मतलब अभी टैबलेट नहीं लेते, ऐसे ही काम चल जाता है। मतलब टैबलेट लेने लोग जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तब टैबलेट लेने की ज़रूरत होती है। अभी टैबलेट नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे बातें हो रही, पूछ रहे हैं कैसी है तबीयत, कैसी नहीं। वही कह रही हूँ कि तबीयत चाहे जैसी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। तो बस चाय पानी हुआ सुबह का, उसके बाद सब्जी उब्जी की कटिंग शॉपिंग बोल देते हैं, लाओ मैं सब्जी कट कर देता हूँ। और सब्जी तो वो हमेशा ही कट करते हैं। मतलब देखिए, धनिया की पत्ती कितनी फ्रेश फ्रेश है। मैं इस तरीके से तौलिए में लपेट करके इसको रखती हूँ ना, तो इसकी पत्तियाँ जो हैं बिल्कुल हरी भरी रहती हैं। तो मिर्चा निकाल लिया है, टमाटर निकाल लिया है। आज मैं सोच रही थी ना कि चलो थोड़ी सी अलग दूसरी दाल बनाते हैं। काफ़ी दिन से अरहर की दाल बन रही थी बिटिया की वजह से, क्योंकि उसको डॉक्टर ने बताया था। हालांकि अभी वो खा सकती है, सब कुछ खा सकती है, लेकिन फिर भी मैंने जितने दिन परहेज था, अभी दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन हाँ खा पी सकती है। बहुत बहुत ऑयली, बहुत हद से ज़्यादा बाहर वाला तो बिल्कुल मना है, लेकिन घर में बना हुआ सब कुछ खा सकती हैं। तो यहाँ पे आज मैंने मूंग की जो छिलके वाली दाल होती है उसको आधे घंटे पहले भिगो दिया था। इसमें थोड़ा सा अदरक, लहसुन, बारीक कटी हरी मिर्ची, 2-3 चम्मच, सॉरी 2-3 बूंद मैंने देसी घी का डाला है। उसके बाद मैं भूल रही थी हींग डालना, हल्दी नमक डाल दिया है। उसके बाद मैंने हींग डाल दिया। इसको चढ़ा देते हैं गैस पे, 2 सीटी लेते हैं। 2 सीटी में आपकी दाल बड़ी अच्छे से गल जाएगी। तीसरी सीटी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दाल मैंने चढ़ा दिया। तड़का वड़का मैंने सब कुछ काट के रख लिया, अदरक लहसुन हरी मिर्ची प्याज। और इतनी देर में हमारे पतियों जी सब्जी भी काट करके रख दिए थे। मैंने कहा चलो भाई धुल लेते हैं। आज जो मैं टी शर्ट पहनी हूँ उसमें मेरा हाथ आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी जो मैं काम कर रही हूँ ना, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं अपने हैंड पे वर्क कर रही हूँ, क्योंकि पूरे बॉडी का तो मेरा फैट चला गया है, जो कि देख सकते हैं। मेरा पेट इतना ज़्यादा निकला था ना, छोटा हाथी आप लोग देखते होंगे, हाथी का बच्चा जैसे देखते होंगे, वैसे ही मेरा पेट, मेरा हाथ, मतलब पूरा शरीर छोटा वाला हाथी मैं कहा जाती थी। और इतना ज़्यादा वजन था। अभी मैं खुद को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ। हाँ, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, एक दिन की मेहनत नहीं है। मैं आप लोगों से कहूँ कि मैंने एक दिन में ही अपना वजन कम कर लिया तो बिल्कुल गलत बात है। बार बार वजन कम करती थी, बार बार वापस आ जाता था। तो यहाँ पे नहा करके पूजा कर लिया। उसके बाद किचन में आके फटाफट से कद्दू की सब्जी छौंक देते हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, पंचफोरन का तड़का डाला है। उसके बाद प्याज डाल दी है, प्याज के साथ साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। अब इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, और उसके बाद अदरक लहसुन डाल देते हैं। अब मैं अपने सब्जी में ना बहुत कम तेल डालती हूँ, मतलब हद से ज़्यादा है, 1 बूंद। मैं किसी दिन आपको अपने सरसों के तेल की बॉटल दिखाऊंगी, और जो पड़ा हुआ सरसों का तेल है वो भी दिखाऊंगी कि 1 महीने में मैंने इस बार कितना तेल कम यूज किया है। घर वालों के लिए भी वैसा खाना बनाना शुरू कर दिया जैसे मैं अपने लिए खाती हूँ। बहुत मुश्किल होता है ना 2 तरीके का खाना बनाना। तो अब हम मेरे घर में ना ऐसी सबकी आदत पड़ गई है कि जैसा मैं खाती हूँ ना वैसा ही सब लोग खाने लगे। हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है, काफ़ी टाइम लग गया इसमें। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, बेटे को तो बिल्कुल तेल वोल से कोई मतलब नहीं होता, टेस्ट से उसको कोई मतलब नहीं होता, उसको हेल्थ से मतलब है। बिल्कुल मेरी तरह है, मतलब जैसे मैं होता है ना कि भाई मुझे वजन कम करना है, तो भाई तेल तो नहीं खाना पड़ेगा, मीठा भी कम कम खाना पड़ेगा, कट कर देना पड़ेगा, बहुत सारी
चीज़ें हमें कंट्रोल करनी पड़ती है, वही सबसे मुश्किल होता है कंट्रोल करना ही। अगर एक बार आपने कंट्रोल करना सीख लिया ना खाने पीने पे, तो फिर आपका वेट लॉस पक्का होना तय है। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने सब्जी में छौंक लगा दिया था, दूसरी तरफ फटाफट से चावल चढ़ा दिया था। ये मैंने चिया सीड भिगो के रखा था, तो मैंने कहा चलो भाई इसको पी लेते हैं। बहुत मतलब ये भी बहुत अच्छा होता है, फाइबर मिलता है आपको इससे, और पेट लंबे समय तक भरा रहता है। जब अपना वेट लॉस करें ना, तो अपने वेट लॉस में चिया सीड जरूर शामिल करें, चाहे जब आप सुबह सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह खाली पेट जो अपना हर्बल टी वगैरह रहता है उसको पी लेती हूँ। तो नहा के आने के बाद लगभग ये टाइमिंग 9 बजे की है, क्योंकि आप लोग पूछते हैं ना टाइमिंग भी बता दिया करो। तो सुबह लगभग वही 6 बजे मेरा हर्बल टी होता है, फिर उसके बाद चिया सीड हो जाता है। हल्दी नमक डाल करके मैंने जो सब्जी छौंका था, अब इसमें हमने मसाले ऐड कर दिए हैं, वही होममेड मसाला जो धनिया सौंफ जीरा, उसके बाद यहाँ पे किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला, थोड़ा सा चना बॉयल करके मैंने रखा था उसको डाल दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी मैंने ऊपर से डाल दी है। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। धनिया की पत्ती भी आप खूब सारा भर भर के डालिए। कद्दू की सब्ज़ी जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो मुझे पूरियाँ बहुत याद आती हैं, क्योंकि हमारे घर में जब भी कद्दू की सब्ज़ी बनती थी ना, उसके साथ पूरियाँ ही बनती थी। तो चलिए सब्ज़ी में मैंने सब कुछ डाल करके ढक दिया है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें आधा चम्मच देसी घी डाला है, 2 सूखी खड़ी लाल मिर्च डाला है, उसके बाद एक प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखा था उसको ऐड कर दिया है। हल्का से इसको ब्राउन होने देते हैं, साथ ही हरी मिर्ची को ऐड कर देते हैं। तो आज मैं मूँग की छिलके वाली दाल बना रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा हल्का से फ्राई कर देंगे ना, तो और भी टेस्ट अच्छा हो जाएगा इसका। तो कोई भी जब हम एक आध चीज़ बहुत दिन बाद बनाते हैं ना, तो उसे बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि घर वाले खाकर खुश हो जाएं। अब मेरे घर में ऐसा है ना कि कम तेल में खाना बनाओ चाहे ज़्यादा तेल में खाना बनाओ, किसी को पता भी नहीं चलता कि मैंने बिल्कुल कम तेल में या बिना तेल के खाना बनाया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि जो हमारा टमाटर प्याज है ना जले ना। उसके बाद इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल दिया है, कसूरी मेथी डाल दिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और टमाटर को खूब अच्छे से गला लेते हैं। गला लेने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर ढक दिया था। ढकने के बाद ये बहुत अच्छे से गल जाता है। उसके बाद इसको कलछी से मैश करने के बाद दाल डाल दिए। हालांकि हमारी दाल बहुत ज़्यादा गल गई थी, क्योंकि मैं इसको दाल रख के नहाने चली गई ना, तो इसमें 2 3 4 सीटी आ गई, तो दाल अच्छे से गल गई। फिलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं है, गली वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद इसको अच्छे से इसमें छौंक लगा करके इसमें धनिया की पत्ती डाल दी है। तो देखिए बढ़िया टिमटिम हमारी छिलके वाली मूँग की दाल बन करके तैयार हो चुकी है। अब सुबह का टाइम है, एक कमेंट आया था कि मैंने अपना फेस दिखाया था कि देखिए बहुत सारे लोग वज़न कम करने के बाद ना उनकी स्किन लटक जाती है। पहले मेरे फेस में मैं बताऊँ ना, मेरे फेस में एक्ने बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब बड़े बड़े पिंपल, बड़े बड़े दाने, ऐसे उनको फोड़ दो तो उसके निशान इतने दिन रहते थे, जाते नहीं थे। अभी मेरे फेस पे सिर्फ बिंदी लगी है, सुबह स्नान करके आया है। अब तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हफ्ते बीत जाते मैं फेस वॉश भी नहीं करती, क्योंकि पानी से चेहरा धुल लेती हूँ, फेस वॉश भी नहीं करती। तो मैंने उसमें अपने चेहरे को दिखाया था कि देखिए, इसलिए दिखाया था कि बहुत सारे लोग कहते हैं वज़न कम करने के बाद स्किन डल हो जाती है, चेहरा एकदम बिल्कुल अलग सा। मैं कहूँगी जब आप अच्छी से अच्छी डाइट लेंगे, सबसे ज़्यादा सलाद, फ्रूट ये सब खाएंगे ना, तो आपकी स्किन डल हो ही नहीं सकती। साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 मिनट की एक्सरसाइज आप शामिल कर लेंगे ना, तो आपकी स्किन डल और नहीं दिखेगी, आपकी स्किन चमकदार, शाइन। सबसे ज़्यादा अहम रोल जो होता है हमारे खाने का होता है। जितना अच्छा हम अपने डाइट को रखेंगे, जितना अच्छा फल फ्रूट और घर का बना हुआ जूस और बहुत ही कम मसाला खाना शुरू करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। जब हमारा पेट बहुत अच्छा फील करेगा, महसूस करेगा, तो उतने ही अच्छे हार्मोनल रिलीज होंगे हमारे शरीर में, जो कि हार्मोनल का मुख्य जो होता है ना काम ही होता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखना। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ काम करने के बाद ये मसाला मुझे बनाना था, जो कि मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मेरा होममेड मसाला, तो यही हमारा होममेड मसाला है, सीक्रेट है। धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, ये सब पीस करके मैं बना के रखती हूँ। ये सब काम किया, कम से कम लग गए आधे घंटे भूनने पीसने में। उसके बाद लग चुकी है हमारी थाली, जिसमें छाछ है, सलाद है, मिर्ची है। आज मैंने नाश्ते में क्या खाया था,
पता नहीं यार, शायद मैंने नाश्ता नहीं किया था क्या, वही सिर्फ़ और सिर्फ वो पिया था, क्या कहते हैं, चिया सीड पिया था शायद, उसके बाद नाश्ता नहीं किया। याद ही नहीं रहता कभी कभी नाश्ता किया ही कि नहीं किया है। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई खाना खाते हैं। आप लोग पूछते हो चावल खाते हो कि नहीं, रोज़ डेली नहीं खाते हैं, कभी कभार ऐसी दाल वाल टेस्टी सी बना लेते हैं ना, तो उसके साथ खाते हैं। खाने को आपको इतना इंजॉय करने के खाना है ना, माइंडफुल ईटिंग जिसे कहते हैं, 32 बार चबा के करके खाना, इतने अच्छे से आपको चबा के खाना है ना कि कम से कम इतना खाना खाने में आपको आधे घंटे लगे। दोपहर का टाइम होता है हमारे घर में भैया, ये हीम क्लीम जिसको आइसक्रीम बोलते हैं, हमारे घर में तो भैया अब ये फिक्स हो चुका है। वैसे तो डॉक्टर ने बेटी को बताया था, तो दोपहर के टाइम इतना ज़्यादा मैंने हीम क्लीम खाया, बहुत टाइम लेके खाया, कम से कम 15-20 मिनट लग गए मुझे इतना हीम क्लीम खाने में। और एक तकदीर वाली पिक्चर आई थी ना, उसमें यमराज जी आइसक्रीम उनको बहुत पसंद थी, तो वो हीम क्लीम कहते थे। जब भी मेरे पास आइसक्रीम आती है ना, मैं कहती हूँ हीम क्लीम, मुझे भी बहुत पसंद है हीम क्लीम। वैसे भी मुझे क्रेविंग हो ही रही थी 2-3 दिन से, तो मैं मना नहीं कर पाई। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आइसक्रीम खा रही हूँ तो मैं रात का डिनर स्किप कर दूँगी, दोनों चीज़ नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं अगर हम कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं से हमें अपनी डाइट में कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो आपको सीखना पड़ेगा कि हम क्या खाएँ हैं और हमें क्या नहीं खाना चाहिए अब इसके बाद। तो दोपहर के टाइम खाया था, अच्छा होता, मतलब मीठा जो होता है ना, अगर रात के टाइम खाओ तो ज़्यादा सही नहीं होता, आप दिन में कभी भी खा सकते हैं। और दूसरी चीज़, अब कब खाना खा के या कोई चीज़ खा के ना तुरंत लेटे नहीं, टहलें। शाम के टाइम वॉक करके आए थे तो मैंने कहा अब क्या खाऊं, मैंने तो आइसक्रीम खा ली है, अब मेरा डिनर का टाइम हो चुका है, तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा मुरमुरा ले लेते हैं, थोड़ा सा ये लेते हैं, चना लेते हैं, मिक्स करते हैं, थोड़ा सा गुड़ लेते हैं, या तो इसके साथ हरी मिर्च का थोड़ा सा चटनी हो तब इसको खाते हैं, ऐसे गले में सूखा सूखा फंसता है, या तो इसको झाल मूली की तरह बना लो, प्याज टमाटर काट के डाल लो। सच बताऊँ ना तो वॉक करके आने के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, कुछ भी करने का मन नहीं होता, डिनर बनाने का मन नहीं होता, एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता, कुछ भी नहीं। 2-3 दिन से एक्सरसाइज भी छोड़ रखी है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया है, ऐसे लगता है ना थकान सी होती है, घर के काम करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी वॉक कर रहे हैं, डाइट अच्छी ले रहे हैं, तो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए इतना लाई मैंने लिया था, गुड़ लिया था, चबाया नहीं गया, फिर मैंने इसको अलग डिब्बे में रख दिया। और खूब जोर की प्यास लगी थी, तो मैंने 2 से मतलब 2.5 गिलास पानी पिया। उसके बाद रात का डिनर नहीं किया, सबके लिए डिनर बनाया। और आज मैंने अपना फैट कटर ड्रिंक भी नहीं पिया, मन नहीं हो रहा था बनाने का, इतनी थकान लगी थी। देखिए 10,000 स्टेप लिए हैं, 8.5 किलोमीटर मैंने वॉक करी है। गुड नाइट।